40 वर्षों से मंदिर की जमीन का कब्जा अवैध कब्जाधारियों से छुड़ाया। देवास शमशान के पीछे 18 बीघा जमीन पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया था और कितनी बार इसकी शिकायत होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन देवास के पटवारी अजय दाइमा की सक्रियता के कारण ये मामला दबा नहीं और मंदिर की जमीन मुक्त हुई। अजय दाइमा सन 2015 में देवास के पटवारी थे, तब से लगातार जमीन को मुक्त करने के लिए प्रयास रखते। इस पर जब उनको मालूम हुआ कि ये राम मंदिर की जमीन है लेकिन इस पर किसी सब्बीर खान ने कब्जा कर रखा है, तो उसके बाद पटवारी अजय दाइमा ने एक प्रतिवेदन बनाकर तहसीलदार को दिया था, जिसके बाद ये मामला न्यायालय में गया। इसके बाद आज आदेश आया कि ये राम मंदिर की जमीन है और हम आज इस पर कब्जा हटाने जिला प्रशासन की टीम पहुंची और जमीन इस तरह अतिक्रमण से मुक्त कर दी गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए तहसीलदार सपना शर्मा ने बताया कि कई वर्षों से जमीन पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। ये मामला न्यायालय में था। न्यायालय का फैसला है कि कब्जा हटाया जाए। इसके बाद हमने जिला प्रशासन की टीम के साथ ये कब्जा हटाया। पटवारी अजय दाइमा के साथ आरती दाइमा, जो वर्तमान में यहाँ की आरती वर्मा पटवारी हैं, उनकी भूमिका भी महत्वपूर्ण रही इसे हटाने में। जिला प्रशासन द्वारा देवास में लंबे समय से कब्जे से मुक्त कराई गई है, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए में, और कई बार दबाव में प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज दबंगता के साथ जमीन को मुक्त कराया गया। 2015 में कब्रिस्तान की नफ्ती के लिए मैं आया था, मेरे साथ मेरे आ रही थे। कब्रिस्तान की नफ्ती जब ली गई तो कुछ पॉइंट लेने थे, तो मैं इस जगह पे आया और यहाँ से पॉइंट लिए। पूछा गया कि श्री राम मंदिर की ज़मीन है, लेकिन यहाँ के जो पंच थे और कुछ लोग थे, उन्होंने बताया कि ये साबिर चाचा की ज़मीन है। साबिर चाचा और श्री राम मंदिर का थोड़ा सा तालमेल बैठ नहीं पाया था, तो मैंने थोड़ा सा इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लिया और जानकारी निकाली। जानकारी में ये 18 बीघा ज़मीन साबिर चाचा बहुत पहले से खेती कर रहे हैं, ऐसा बताया गया था। इसका वो हक किसका था, पहले किसके नाम थी? मतलब ये तो ज़मीन श्री राम मंदिर के नाम पे, प्रबंधक कलेक्टर के नाम पे थी, और चूँकि साबिर चाचा कर रहे थे तो मैंने एक प्रतिवेदन बना के तहसीलदार महोदय को दिया। तहसीलदार महोदय ने साबिर चाचा को उस टाइम 2015 में नोटिस दिया था। साबिर चाचा ये लोग नोटिस को डायरेक्ट कोर्ट चले गए और कोर्ट से ही फिर डिसीजन हुआ। 2015 से लेकर 2024 7 24 में ज़मीन श्री राम मंदिर की है, श्री राम मंदिर के नाम पे। साबिर चाचा कहाँ के रहने वाला है? साबिर चाचा देवास की है। तो इसके हाथ में ये ज़मीन कैसे आई थी, कुछ जानकारी लगी इसमें आपको? पुजारी जो उस समय के पुजारी, कौन थे पुजारी, नाम बताइए? पुजारी विजय आयचित नाम है। हाँ, क्योंकि प्रबंधक कलेक्टर है और पुजारी को सिर्फ पूजा के लिए ज़मीन दी जाती है, वो किसी को दे नहीं सकते। दे सकते हैं तो लेकिन कुछ समय के लिए, इतने लंबे समय के लिए वाला मैटर नहीं है। तो कलेक्टर प्रबंधक है, उसके बाद भी इतने साल बाद, सर 40 साल बाद मालूम पड़ा शासन को, जिला प्रशासन को, ऐसा क्यों इतना समय क्यों लग गया? अब जब नफ्ती की तभी मुझे मालूम पड़ा और ऐसे मैंने अवगत करा दिया इस चीज़ को। क्या मानते जिला प्रशासन की भी इसमें लापरवाही है? 40 सालों से देख नहीं पाए। ये क्षेत्र थोड़ा सा अलग आता है, शमशान के पीछे का क्षेत्र है, और जैसे किसी को मतलब जो कब्रिस्तान का सीमांकन हुआ था वैसे ही मालूम पड़ा, तत्काल बताया गया। ठीक है, आपका नाम? अजय दाइमा पटवारी। ग्राम में स्थित जमीन है 18 बीघा के लगभग, जो श्री राम मंदिर और जिसमें मूर्ति भूमि स्वामी है उनके नाम से दर्ज है, जिस पर लगभग 35-40 वर्षों से शब्बीर खान के द्वारा कब्जा किया गया था। उनके बाद में उनके पुत्र इजहार अली के द्वारा इस भूमि पर कब्जा किया गया। जैसे ही मामला संज्ञान में आया, ये इनको नोटिस देने पर चले गए। द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश के द्वारा मई 2023 में एक आदेश पारित किया गया, जिसमें इनको विधिवत सुनवाई का अवसर देकर और अवैध आधिपत्य को हटाया जाना था। हमारे द्वारा न्यायालय तहसीलदार से विधिवत इनको सुनवाई का अवसर दिया गया, इनका पक्ष सुना गया। उसके बाद आज जो उनका आधिपत्य था इजहार अली का, उसको हटाने का कार्य किया जा रहा है। कलेक्टर महोदय के द्वारा जो मार्गदर्शन दिया गया, SDM महोदय के द्वारा निर्देशन दिया गया, हमारे शासकीय अधिवक्ता AGP श्री मनोज श्रीवास जी हैं, हमारी पूरी टीम है, जिनके सहयोग से आज ही पूरे मामले में शिकायतकर्ता या आवेदनकर्ता कौन था? जी, ये शिकायतकर्ता या आवेदनकर्ता कोई नहीं था। हमारे जो पटवारी तत्समय 2015 में रहे हैं, कौन थे, क्या नाम था? अजय दाइमा जी, उनके द्वारा अतिक्रमण की इसमें एक रिपोर्ट दी गई थी, जिसके बाद में संपूर्ण कार्रवाई हुई। द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश से भी इसके आदेश हुआ, जिसके पालन में हम लोग आज ही इस पर क्या कार्रवाई होगी जो अवैध रूप से इतनी ज़मीन का मतलब इतने वर्षों से? जी, वर्तमान में हम अभी वर्तमान में, क्योंकि ये और भी उच्च न्यायालय में भी जो तत्समय पुजारी रहे हैं उनके द्वारा लगाया गया है, परंतु वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए हम इसको खाली करवाकर और पटवारी को इसका कब्जा सौंप रहे हैं। मैडम, वर्तमान में भी किसका कब्जा था यहाँ पे?
यहाँ पर इजहार अली पिता शब्बीर अली का कब्जा। विजय कुमार अयचित की क्या भूमिका है इसमें? जी, विजय कुमार अयचित जो कि पूर्व में पुजारी रहे हैं, वर्तमान में हैं या नहीं इसकी जानकारी मुझे नहीं है। इनके द्वारा अनुबंध पत्र पर ही शब्बीर खां को लिखा गया था और इसी को आधार बनाते हुए शब्बीर खां के पुत्र इजहार अली न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत हुए और उन्होंने प्रकरण दायर किया था, जिसमें न्यायालय के द्वारा आदेश ये पारित किया गया कि इनको विधिवत सुनवाई का अवसर देकर और हम आधिपत्य ले सकते हैं। हम नियम अनुसार दे सकते थे विजय कुमार अयचित इनको? जी, अब ये न्यायालय का विषय है, न्यायालय को ही निर्णय करने। मैडम मंदिर की कितनी जमीन है, कितने ये लगभग 18 बीघा जमीन है, जिसकी वर्तमान गाइडलाइन के हिसाब से कीमत 3.5 करोड़ या उससे अधिक बनती है। मैम इतने वर्षों से यहाँ पे खेती भी कर रहे थे, किसी तरह की वसूली होगी इनसे? जी, अब ये देखते हैं कि उसमें क्या निर्णय कोर्ट के द्वारा पारित किया जाता है। अभी फिलहाल में अवैध आधिपत्य को हटाने का था, तो वो हम कार्रवाई आज कर रहे हैं। ठीक, थैंक यू।